जैक्सन दोस्तों, मैं नरेश आपका स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से YouTube परिवार में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंस्ड फीड यानी कि संतुलित पशु आहार के बारे में। आज हम जानेंगे कि आखिर संतुलित पशु आहार में कौन कौन से तत्व होते हैं जिसके कारण इसे बैलेंस्ड फीड बोला जाता है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ये आप पूरी देखते हैं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि बैलेंस्ड फीड में कौन कौन से तत्व होते हैं और वो तत्व हमें कौन कौन से अनाज से या कौन कौन सी सामग्री से मिलते हैं। इसके बाद आप बैलेंस्ड फीड अपने घर पर ही अपने पशुओं की जरूरत के हिसाब से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही तरीके से मिल सके। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक से ही हमें आपके लिए नई नई वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। तो दोस्तों, आप अगर एक पशुपालक हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि पशुओं के लिए एक बैलेंस्ड फीड या पोषक आहार का क्या महत्व है। दोस्तों, जो जुगाली करने वाले पशु हैं वो घास फूस खाकर, वृक्षों के पत्ते टहनियां खाकर और जो फसलों के अवशेष हैं उनको खाकर हमें मांस और दूध उपलब्ध करवाते हैं, जो कि मनुष्य के लिए एक बहुत ही पौष्टिक आहार होता है। और दोस्तों, अगर हम हमारे पशुओं को भी अगर पौष्टिक आहार देंगे तो हमें भी एक पौष्टिक आहार मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि पशुओं के पौष्टिक आहार में वो कौन से तत्व होने चाहिए जिससे कि उनका संपूर्ण विकास हो सके। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि पशुओं के पौष्टिक आहार में लगभग 5 जो पौष्टिक तत्व है वो होना चाहिए। और आज की वीडियो में हम उन्हीं 5 तत्वों को बारी बारी से बात करेंगे और जानेंगे कि वो 5 तत्व कौन से हैं और वो 5 तत्व हमें कौन से अनाज से मिलेंगे या कौन से सामग्री से मिलेंगे। दोस्तों, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप अपने किसी भी पशु के लिए घर पर ही एक संतुलित पशु आहार बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो पशु के आहार में जरूरी है, पहला पोषक तत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट। इसे हिंदी में हम शर्करा भी कहते हैं। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जो है पशु के आहार में सेल्यूलोज और स्टार्च के रूप में पाया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पशुओं के शरीर में क्या काम करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम है पशुओं के शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। यानी कि जो भी पशु दिन में अपनी गतिविधियां करते हैं उसके लिए ताकत या ऊर्जा प्रदान करना। दोस्तों, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट यह काम करता है कि जो पशु के शरीर में प्रोटीन और फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने में यानी कि पचाने में सहयोग करता है। और दोस्तों, सबसे बड़ा इसका काम है वो यह है कि कार्बोहाइड्रेट पशुओं के दूध में फैट बढ़ाने का काम भी करता है। दोस्तों, बात करें कि कार्बोहाइड्रेट हमें किन से मिलेगा, कौन सी सामग्री से मिलेगा, तो दोस्तों पशुओं के जो संतुलित पशु आहार है उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट अनाज और जो हरा चारा है उससे मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे पोषक तत्व के बारे में। दूसरा पोषक तत्व है फैट यानी कि वसा। दोस्तों, पशुओं के शरीर में जो फैट है वो सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला स्रोत है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी पावर के बारे में तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से अगर इसकी तुलना करें तो फैट में लगभग 2.5 गुना ज्यादा ताकत होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि फैट पशुओं के शरीर में क्या कार्य करता है। तो दोस्तों, जो फैट है वो पशुओं के शरीर के अंगों को सुरक्षित रखता है। इसके साथ साथ पशुओं के शरीर का जो तापमान है उसे भी फैट कंट्रोल में करता है। इसके अलावा दोस्तों, फैट पशुओं की पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। इसके अलावा दोस्तों, जो फैट है वो पशुओं की भूख को नियंत्रित भी करता है। वो इस तरह करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है वो पशु को जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन जो फैट है उसमें 2.5 गुना ज्यादा पावर होती है, इसलिए वो पशु के आमाशय में जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिससे कि पशु को जल्दी से भूख नहीं लगती। दोस्तों, अगर बात करें कि फैट हमें कौन से तत्वों से मिलेगी, तो दोस्तों जितना फैट पशु को चाहिए होता है वो उसे अनाज, हरे चारे और जो अन्य तत्व हैं उनसे मिल जाता है। लेकिन अगर हम फैट के लिए कुछ एक्स्ट्रा पशुओं को देना चाहते हैं तो हम वहां बिनोले का यूज करते हैं या सरसों के तेल का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे पोषक तत्व के बारे में जो कि हमारे पशुओं के आहार को संतुलित बनाने में बहुत योगदान करता है। वो है प्रोटीन। दोस्तों, प्रोटीन भी पशुओं को ऊर्जा प्रदान करने का एक मुख्य स्रोत है। दोस्तों, पशुओं के शरीर में प्रोटीन के काम के बारे में अगर बात करें तो जो प्रोटीन है वो पशुओं के शरीर में कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। दोस्तों, इसके अलावा प्रोटीन छोटे बच्चों के शारीरिक विकास, दूध उत्पादन में और जो बीमारियां हैं उनसे रक्षा करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि प्रोटीन हमें किन चीजों से मिलेगा,
तो दोस्तों जो मुख्य रूप से दालें हैं और जो दालों के छिलके हैं उनसे हमें प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा जो दाल वाली फसलों के अवशेष हैं, जो दाल वाली फसलों का चारा है, और इसके अलावा जो तेल वाली फसलों की जो खली होती है उनमें मुख्य रूप से प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों चौथा जो पोषक तत्व है जो कि पशुओं के आहार में आवश्यक है वो है खनिज तत्व यानी कि मिनरल्स। दोस्तों आमतौर पर पशुओं के लिए लगभग 15 मिनरल्स की आवश्यकता होती है, जिसमें से कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता अधिक होती है और कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता बहुत कम होती है। दोस्तों जिन खनिज तत्वों की पशुओं को ज़्यादा आवश्यकता होती है वो है कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, क्लोरीन इत्यादि। दोस्तों जो खनिज तत्व हैं वो पशुओं के शरीर में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जो पशुओं की हड्डियां और दांत हैं वो खनिज तत्वों से ही बने होते हैं। इसके अलावा जो पशुओं के सींग हैं, खुर हैं, बाल हैं, उनमें भी खनिज तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पशुओं की रक्त कोशिकाओं में भी खनिज तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा पशुओं में रसाकर्षक का जो दबाव है उसको नियंत्रण भी करता है। और जो दोस्तों पशुओं में दूध की मात्रा और दूध की जो गुणवत्ता है वो भी खनिज तत्वों पर निर्भर करती है। इसके अलावा खनिज तत्व पशुओं के शरीर में काफ़ी सारे रोगों से भी रक्षा करते हैं, जैसे रिकेटिस है, रस्सी चबाना है, इसके अलावा मिट्टी खाना है, ऐसे कई रोगों से खनिज तत्व रक्षा करते हैं। दोस्तों पांचवा जो पोषक तत्व है वो है विटामिन। दोस्तों जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो लगभग विटामिन तो खुद ही बना लेते हैं, जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के। इसके अलावा जो विटामिन सी है वो पशुओं के ऊतकों द्वारा बनाया जाता है। और इसके अलावा जो पशुओं को विटामिन चाहिए वो है विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन डी, जो कि हमें पशुओं को हरे चारे द्वारा देने होते हैं। दोस्तों जो पशु भरपूर मात्रा में हरा चारा खाते हैं उन्हें विटामिन ए की कमी कभी नहीं होती, और जो पशु धूप में रहते हैं या धूप में जो सूखा हुआ चारा खाते हैं उनको विटामिन डी भी मिल जाता है। दोस्तों विटामिन पशुओं के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन की अगर पशुओं में कमी होती है तो काफ़ी सारे रोग पशुओं में हो सकते हैं, जैसे कि रतौंधी है, दस्त लगना है, निमोनिया है, पशुओं में गर्भपात तक की स्थिति आ जाती है। इसके अलावा जैसे हड्डियों का कमज़ोर होना है, हड्डियां टूटने लगती हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी बीमारियां हैं, अगर हम यूं कहें कि लगभग बीमारियां विटामिन की कमी के कारण होती हैं, तो कोई गलत नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे 5 पोषक तत्व जिनको मिलाकर पशुओं के लिए एक संतुलित पशु आहार बनता है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पशुओं का संतुलित पशु आहार कैसे बनाते हैं और इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा आपने एक बात और ध्यान रखनी है कि संतुलित पशु आहार के साथ साथ पशुओं के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, वो है पानी। आप पशुओं के लिए पानी का विशेषकर ध्यान रखें। उन्हें अगर आप 24 घंटे पानी उपलब्ध करवा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं करवा सकते तो पशुओं को दिन में 5 से 6 बार पानी जरूर पिलाएं, क्योंकि पोषक तत्वों से भी ज़्यादा जरूरी पानी को माना गया है। दोस्तों अंत में मैं आपको बताना चाहता हूँ एक सिंपल सा फॉर्मूला जिससे आप संतुलित पशु आहार बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपने 1 क्विंटल पशु आहार बनाना है तो उसमें लगभग 35% यानी कि 35 किलो अनाज रखने हैं। उस अनाज में आप गेहूं ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, मक्की ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने लगभग 35% खली लेनी है, जिसमें आप सरसों की खली ले सकते हैं, बिनोले की खली ले सकते हैं और इसके अलावा मूंगफली की भी खली ले सकते हैं। और जो 23% है यानी कि लगभग 23 किलो आपको उसमें आप चोकर ऐड कर सकते हैं, दालों के छिलके ऐड कर सकते हैं, चने की चूरी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलेगा। और जो अनाज है उससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, और जो हमने इसमें खली यूज़ की उससे आपको प्रोटीन और जो तेल है उसकी मात्रा मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपने इसमें 2 किलो सेंधा नमक यूज़ करना है, जिससे कि आपको मिनरल्स मिल जाएंगे काफ़ी सारे। और इसके अलावा आपने 1 किलो मिनरल मिक्सचर यूज़ करना है। अगर आप मिनरल मिक्सचर नहीं यूज़ करना चाहते तो उसकी जगह आप गुड़ यूज़ कर सकते हैं, या 1-2 तरह की मिट्टी आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और जो इसके अलावा आप को जो मिनरल्स हैं वो नमक से मिल जाएंगे। तो ये लगभग आपका 1 क्विंटल दाना बन जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको सारे जो डाउट हैं संतुलित पशु आहार को लेकर वो मिट गए होंगे और आप एक घर पर एक अच्छा संतुलित आहार
बना सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाइएगा, और साथ में जो घंटी का बटन है उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको सूचना मिले और आप सबसे पहले वीडियोस देख पाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।